अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप सो यू ऑल वेरी वेल। स्टूडेंट्स, आज जो हमारा टॉपिक है वो है एटॉमिक नंबर और मास नंबर। तो सबसे पहले जो हम डिस्क्राइब करेंगे वो है एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर, तो सबसे पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं एटॉमिक नंबर की। द नंबर ऑफ प्रोटॉन present in nucleus of an atom। स्टूडेंट्स, एटॉमिक नंबर जो है वो असल में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, मतलब कि प्रोटॉन की तादाद है जो कि प्रेजेंट है न्यूक्लियस के अंदर। आपको ये पता है कि प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, इसीलिए न्यूक्लियस के ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज होता है। इसका सिंबल लिख लेते हैं। तो एटॉमिक नंबर को जो रिप्रेजेंटेशन है उसकी वो है Z। Z से हम एटॉमिक नंबर को प्रेजेंट करते होते हैं। तो डिफरेंट एलिमेंट्स की हम एटॉमिक नंबर लिख लेते हैं। लाइक बात करें अगर हम सोडियम की, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन उसके अंदर 11 है। इसी तरह अगर बात करें फ्लोरीन की, तो फ्लोरीन के नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 9 है। और इसी तरह बात करें हम हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन के नंबर ऑफ प्रोटॉन 1 है। स्टूडेंट्स, जितने इनके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे मतलब कि उतना उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा उनके न्यूक्लियस के ऊपर, और उतना ही उनका एटॉमिक नंबर होगा। इसलिए स्टूडेंट्स, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है। इसी तरह फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 है और सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है। तो स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे मास नंबर के बारे में, तो प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लें। जी तो स्टूडेंट्स, अब बात करेंगे हम एटॉमिक मास की। इसे मास नंबर भी कहते हैं, एटॉमिक मास। तो सबसे पहले इसकी भी डेफिनेशन लिख लेंगे। द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। स्टूडेंट्स, मास नंबर या एटॉमिक मास सम अप होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन का और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन का, और इसको सिंबल जो होता है यानी जिसे हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं वो होता है A। स्टूडेंट्स, A इक्वल होता है Z प्लस स्मॉल n के। इसमें Z मैंने अभी आपको पहले बताया है कि एटॉमिक नंबर का, तो Z इसमें एटॉमिक नंबर है और स्मॉल n इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है। तो स्टूडेंट्स, आपको ये भी बताना चलूं कि न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। न्यूट्रॉन इटसेल्फ न्यूट्रल पार्टिकल है, इसीलिए न्यूक्लियस के ऊपर सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव चार्ज होता है। और स्टूडेंट्स, आपको एक और बात बताना चलूं कि जो एटम का टोटल मास होता है वो भी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के ऊपर ही डिपेंड होता है, क्योंकि जो प्रोटॉन है, प्रोटॉन से इलेक्ट्रॉन 1840 टाइम्स लेस होता है। मतलब कि इलेक्ट्रॉन का जो वेट है वो प्रोटॉन से 1840 गुना कम है। तो अब मैं आपको एक और बात बताऊंगा कि why एटम इज न्यूट्रल। तो सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें प्लीज। जी तो डियर स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं why एटम इज न्यूट्रल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाद औक़ात ये एनुअल एग्जाम में और एंट्री टेस्ट में बहुत बार ये क्वेश्चन आ चुका है। तो स्टूडेंट्स, आपको बताता चलूं कि न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। न्यूट्रॉन एक न्यूट्रल पार्टिकल है। अब बात रहेगी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की। तो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉन के ऊपर
नेगेटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन के ऊपर, और इसके बाद बरक्स प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। स्टूडेंट्स, एटम के अंदर, एक न्यूट्रल एटम के अंदर जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। हमेशा जो डेविएशन होती है वो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के अंदर होती है। लाइक बात करें हम अगर सोडियम की, इसके 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं, मींस के यहां पे लिख लेते हैं इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। इसके पास एटॉमिक नंबर कितना है? 11। तो यहाँ पे 11 हो गए प्रोटॉन्स। मैंने आपको क्या बताया कि जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे। तो क्लियर बात है कि इलेक्ट्रॉन भी कितने हो गए? 11। और इसका मैस नंबर स्टूडेंट्स कितना है? 23। अब 23 में से आप 11 अगर माइनस कर दें तो आपके पास क्या बचता है? 12। इसके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने होंगे? 12। स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन का आगे पीछे होने से एटम के ऊपर चार्ज के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि न्यूट्रॉन के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता। न्यूट्रॉन न्यूट्रल पार्टिकल है। लेकिन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन ये सेम नंबर में होते हैं। मतलब कि एटम के ऊपर जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही नेगेटिव चार्ज होगा। मींस के दोनों तरफ चार्जेस बराबर हो गए। दैट्स व्हाई एटम न्यूट्रल होता है। वो एक अलग केस आ जाता है जिसके अंदर पॉजिटिव चार्ज कैरी करता है या नेगेटिव चार्ज। स्टूडेंट, उसमें इलेक्ट्रॉन की रिमूवल या गेन का प्रोसीजर होता है। अगर एटम जो है इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा तब जाके, क्योंकि यहां से एक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा, जिस तरह Na पॉजिटिव के केस में होता है। और इसी तरह कोई एटम अपना एक इलेक्ट्रॉन ले किसी और से तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, मतलब कि उसका जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये था इस क्वेश्चन का आंसर। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, हिट द सब्सक्राइब बटन। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।